आसमान छूती कीमतें वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ। बैरिया प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर भाकपा माले ने किया पुतला दहन। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही मोदी सरकार अब तक 12 बार ईंधन की कीमतें बढ़ा चुकी है। यह चालाकी और जनता से धोखाधड़ी का एक पैटर्न है। मतलब हर बार चुनाव से पहले के महीनों में ईंधन की कीमतें स्थिर रखो और जैसे ही चुनाव हो जाए तो फटाफट मूल्य वृद्धि कर दो। पेट्रोल अब 118 रुपए प्रति लीटर या इससे अधिक पर मिल रहा है। डीजल भी 102 रुपए पार कर चुका है। रसोई गैस का सिलेंडर 1045 पर पहुंच गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि खुदरा बाजार में महंगाई का पैमाना होता है, फरवरी में 6.07% पर जा चुका था। उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जनता को समझा रहे हैं कि महंगाई की हालत उतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ बैठे हैं। उनका कहना है कि दूसरे देशों में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। यह बहानेबाजी जनता को गुमराह करने के लिए ही की जा रही है। सच यह है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य हमारे सभी पड़ोसी देशों से अधिक है और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे अमीर देश से भी ज्यादा है। माले नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि इस मूल्य वृद्धि के 2 कारण हैं। पहला कारण तो सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों का डीरेगुलेशन करना, यानी कंपनी और वितरकों को उनकी मर्जी से मूल्य बढ़ाने की छूट देना है। बदले में ये कंपनियां चुनाव से पहले कीमतें स्थिर रखकर भाजपा को फायदा पहुंचाकर अपना एहसान चुका देती हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि भाजपा सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ और डीजल आदि पर भारी एक्साइज टैक्स थोप रखा है। चूंकि भाजपा सरकार भारत के कॉरपोरेट और अमीर तबकों को लगातार टैक्स में छूट दे रही है, अतः सरकार चलाने का खर्च या ईंधन पर एक्साइज टैक्स बढ़ा कर ही निकाल रही है। माले नेता जोकू चौधरी ने कहा, वास्तव में डीरेगुलेशन की नीति केवल आम जनता की कमर तोड़ने का काम करती है। सच्चाई यह है कि अब भी बंद कमरों में सरकार की मर्जी से ही मूल्य निर्धारण होता है, जैसा कि हमने चुनाव से पहले देखा था। फ्री मार्केट, खुला बाजार या डीरेगुलेशन की नीति वास्तव में भाजपा की चुनावी अवसरवादिता की गुलाम है। माले नेता विनोद कुशवाहा ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तब सरकार रूस से $35 प्रति बैरल की दर से विश्व बाजार से 65% कम कीमत पर ईंधन का आयात कर रही है। जो रूस इस समय यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने का अपराध कर रहा है, उससे पेट्रोलियम खरीदना कितना नैतिक है, इस सवाल को अगर छोड़ भी दिया जाए तब भी यह सवाल तो पूछना ही चाहिए कि सस्ता ईंधन खरीदने के बाद भी जनता को महंगा ईंधन क्यों बेचा जा रहा है। इसका साफ साफ मतलब यह हुआ कि सरकार अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक क्षमताओं का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं वरन तेल कंपनियों को मुनाफा बढ़वाने के लिए कर रही है। माले नेता हारून गद्दी ने कहा कि ईंधन के मूल्यों में वृद्धि से अन्य आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि भी स्वतः हो जाती है। फलस्वरूप 2 साल से महामारी और लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी, गरीबी और भूख की मार सह रहे आम लोगों की क्रय शक्ति और भी कम हो जाएगी। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि सरकार तत्काल तबाही ढाने वाली डीरेगुलेशन की नीति पर रोक लगाए और सभी प्रकार के ईंधन के मूल्य निर्धारण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले। साथ ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज टैक्स बढ़ाकर सरकारी आय बढ़ाने का मतलब है जनता की जेबों पर डाका डालना, अतः यह भी बंद हो। इसके स्थान पर सरकार अमीरों से पूरा टैक्स वसूल कर सरकारी आय में वृद्धि करे। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और रोजगारों पर हो रहे हमलों के चलते वास्तविक वेतन की दरों में काफी गिरावट आ चुकी है। ऐसे में ईंधन मूल्य वृद्धि से पूरे देश के लिए और गंभीर आर्थिक मंदी में चले जाने का खतरा बढ़ जाएगा। डीरेगुलेशन की नीति वापस करने, ईंधन की कीमतें कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाने समेत सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने और अमीरों से टैक्स पूरा वसूलने की मांग के साथ भाकपा माले ने 6 से 13 अप्रैल को महंगाई के विरोध में 1 सप्ताह का देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है।
हमारी आपसे अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने और सक्रिय रूप से भागीदारी करें। कार्यक्रम में माले नेता छोटे मुखिया, अब्दुल कलाम, मोतीलाल मुखिया, शिवप्रसन्न मुखिया, रामनाथ मुखिया, भरत राम, व्यास भगत, अनिल सिंह, शाह आलम मियां आदि थे। न्यूज़ 9 टाइम्स।